अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। मोहम्मद हनीफ जो हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आगे आएँ और अशरफ एकेडमी के रूह रवां अतहर हुसैन अशरफी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इन्हें मोमेंटो देकर शहीद अब्दुल गफूर चिंदी पहलवान को खिराज अकीदत पेश करें। मैं तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करता हूं। इस फहरिस्त में तीसरा नाम शहीद मोहम्मद इसराइल अल्लाह रखा, जिन्होंने अंग्रेजों से नबर्द आजमा होते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए इस शहर को आज़ादी दिलाई, इस मुल्क में आज़ादी की चिंगारी को भड़काया। मैं शहीद मोहम्मद इसराइल अल्लाह रखा के पर पोते जनाब जफर आबिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वहां हमारे दरमियान आए। मैं मौलाना इम्तियाज इकबाल साहब से दस्तबरसा गुजारिश करूंगा कि वो जफर आबिद साहब को मेमोंटे देकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करें। ये एक तारीखी प्रोग्राम है। याद रखिए, मालेगांव शहर के 7 शहीद जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम अलामती तौर पर यहाँ 3 शहीदों के खानदान के अफराद को मेमोंटे देकर उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इजाज साहब से गुजारिश करूंगा कि जियाउर रहमान को मोमेंटो पेश करके मैं तालियों से इस्तकबाल करना चाहता हूं। आप सभी जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। हम अपने शहर के शहीदों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ये शहर एहसान भूलने वाला नहीं है। के नौजवान जिन्होंने फॉर्म भरा था, सबसे पहले इस शहर में हमने ही ये ऐलान किया कि फॉर्म भरा जाए, और उसके बाद हमने ही ये ज़रूरत महसूस की कि यूनुस सर साहब जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, तो उन बच्चों की हौसला अफजाई इसलिए हो ताकि मालेगांव शहर का नौजवान तबका उस तरफ रागिब हो। आज किन हालात में वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ये हमें समझ रहा है। कोई उनके पास ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे लवाजमात नहीं है जिससे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके। लेकिन हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी, जब हमने अग्निवीर की हिमायत की थी और ये बोला था कि नौजवान तबका इसमें जाए और नशा और दूसरी जो आदत इस शहर में नौजवान तबके को बढ़ती जा रही है, लत लगती जा रही है, उससे पीछा छूटे। और हमने उस वक्त कहा था कि हम मालेगांव शहर में
अगर इस शहर ने हमें ताकत दी तो हम इस शहर में एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे अग्निवीर वालों के लिए, ताकि मालेगांव शहर का, नदी के इस पार का नौजवान एक ताकतवर जिस्म और ताकतवर दिमाग के साथ अपना मुस्तकबिल तय करे। और यहाँ यूनुस सर के सामने ये वादा हम करते हैं कि इंशाअल्लाह ये शहर अगर हमें ताकत दिया तो, क्योंकि कोई भी नौजवानों की ताकत से ही कोई भी चीज़ बन सकती है। मेरे बोलने या यूनुस सर की कोशिश से सिर्फ ये चीज़ नहीं हो सकती, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, मगर जब नौजवान तबका पूरी ताकत से साथ में आएगा तो इंशाअल्लाह हर हाल में ट्रेनिंग सेंटर यहाँ कायम किया जाएगा। और सौदा आज़ादी जो हमारे साथ सौदा थे, ये भी देश की रक्षा करते हैं। ये आज़ादी से पहले इस देश को जिन्होंने आज़ादी दिलाई, आज हम उनके साए में अग्निवीर का इस्तेकबाल कर रहे हैं। उन शहीदों की इमारत के साए में हम अग्निवीर का इस्तेकबाल कर रहे हैं। मैं ये बात इससे पहले भी अभी बोला कि जो मकसद से ये इमारत बनाई गई, वो मकसद हमारा कहीं ना कहीं कामयाब है। जहाँ पर हम खड़े नहीं रह सकते थे, आज वहाँ पर मेला लग रहा है, जश्न बनाया जा रहा है। और यही आज़ादी के जुनूनियों के लिए ज़रूरी था कि उनके लिए इस मुल्क में मेला लगे, उनके लिए जोश और खरोश के साथ उनका नाम लिया जाए। और यही हमारा सच्चा खैराज अकीदत है हमारे उन सात शोहदा के लिए। और मुझे इस पर फख्र है कि 2 साल से यहाँ पर एक नौजवान का बड़ा तबका आ रहा है। और मैं अभी भी बोला कि इंशाअल्लाह ये शहर ने अगर हमें ताकत दी तो ये इमारत जो शहीदों की यादगार की है, इससे खूबसूरत इमारत इंशाअल्लाह यहाँ बनेगी और वहाँ पर सात शोहदा के नाम के साथ बनेगी। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी फ्रीडम फाइटर इंसाफ कमेटी की कि एक शानदार इमारत जो इससे भी खूबसूरत इमारत हो और वहाँ सात शोहदा का नाम लिखा जाए। इस इमारत के बनाने का मकसद सिर्फ इस इमारत को देखकर था कि यहाँ पर जो भी कानूनी दुश्वारी है, ताकि जो नौजवान तबका है वो शहीदों के साए में आना तो शुरू करे। वो इस मुल्क में इन सात शोहदा ने क्या कुर्बानी दी, भी इससे पहले हमारे जो मुकर्ररीन थे, मेहमान थे, उन्होंने बताया। ये नौजवानों के अंदर आए कि सिंधी पहलवान जो है वो किस तरह से पहलवान थे, उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ी, ये हमारे नौजवानों के सामने आए। और ये धीरे धीरे जोश हमारे नौजवानों में बढ़ रहा है सौदा के लिए। और यही जोश आने वाले मुस्तकबिल में हमारे लिए काम आएगा और इंशाअल्लाह हम इस पे नाम लिखेंगे। वीरों के इस इस्तेकबाल के बाद आज का ये प्रोग्राम यहाँ इख्तिताम को पहुँचता है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि पुरअमन तरीके से घरों की तरफ रवाना हो। मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ सर आपका बहुत बहुत। और आपने जो बोला है ट्रेनिंग सेंटर के लिए, अल्लाह उसको कामयाबी मिले। और ट्रेनिंग सेंटर मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसलिए नहीं है, ये ज़रूरत है। क्योंकि ज़रूरत ये है, आज हमारे शहर के अंदर आप लोग देख सकते हैं एक नौजवानों के अंदर नशे का हुजूम ज़्यादा चल रहा है। नशा क्यों चल रहा है, कोई रास्ता नहीं बताता है। हम लोग रोड पे चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेफ्ट साइड चल रहा है तो वहाँ 10 लोग खड़े हो जाते हैं, जाने दो जाने दो जाने दो करके खत्म कर दीजिए। लेकिन उसको कोई समझाता नहीं कि बेटा तू गलत चल रहा है, तू एक्सीडेंट रॉन्ग साइड चल रहा है, तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, एक की वजह से 10 लोगों को तकलीफ हुई है, कोई नहीं बताता है। क्योंकि जो जाने दो बोलने वाला होता है वही सबसे ज्यादा गलत काम करता है। ये चीज याद रखना है, क्योंकि ये हमने एक सुधारना लानी है, इसको जागरूकता करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा। बाकी आज़ादी की आप सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, फ्रीडम फाइटर पार्टी की तरफ से। इतना बोल के मेरे खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत। नौजवानों के लिए, वो नौजवान जो आज स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ये उन नौजवानों को एक राह दिखाई है कि फौज में भर्ती होकर देश की खिदमत की जाए। नौजवानों के लिए, वो नौजवान जो आज स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ये उन नौजवानों को एक राह दिखाई है
कि फौज में भर्ती होकर देश की खिदमत की जाए। नौजवानों के लिए, वो नौजवान जो आज स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ये उन नौजवानों को एक राह दिखाई है कि फौज में भर्ती होकर देश की खिदमत की जाए। यूनुस खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये हौसला दिया, नौजवानों को ट्रेनिंग देने का काम वो कर रहे हैं। ये वाकई एक कुर्बानी है। ये जो नौजवान हैं, इन्होंने सबसे पहले, इनका जज्बा है, ये फौज में भर्ती होकर मुल्क के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके लिए निमंत्रण दिया जा रहा है फ्रीडम फाइटर इंसाफ कमेटी की जानिब से मुस्तकीम डिग्निटी साहब यूनुस खान साहब को ये ट्रॉफी दे रहे हैं। इतने लोग मौजूद हैं, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल करें। ये हमारे शहर के वो नौजवान हैं जो फौज में शामिल होने के लिए, ये नौजवान आपके सामने हैं। फ्रीडम फाइटर इंसाफ कमेटी की जानिब से इनका इस्तकबाल किया जाएगा। यूनुस खान साहब जो इन्हें ट्रेनिंग